गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में यूपी टेट 2018 प्रीवियस ईयर पेपर के हमने 15 क्वेश्चन किए थे। तो अभी 15 क्वेश्चन कराने बाकी हैं। तो पार्ट 2 के लिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन तो लिख रखे हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में आपको कराएंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, ये आपका एक फिगर बना हुआ है और इसमें y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। y एंगल कितना होगा और x एंगल कितना होगा, इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन इतना ही दिया है। तो ये दिया हुआ है a और b और सी डी। तो इसमें है जो ए बी है वो सी डी की पैरेलल है, यानी ए बी जो लाइन है वो सी डी के समानांतर है। ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है 110 डिग्री, यहाँ पे y, यहाँ पे 120 दिया है, यहाँ पे x। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को फाइंड करें, तभी तो हमारा y माइनस एक्स निकलेगा। तो देखिए, कभी भी अगर इस तरह का दिया हो तो ये जो होते हैं दोनों, ये क्या होते हैं, ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ठीक है। अगर ये 120 है, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक। या फिर अगर ये x है तो ये भी x होगा। सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये पता है कि ये पूरे एंगल जो होता है इसका मान कितना होता है, 180 होता है। तो 180 से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये भी वही चीज होती है कि 180 120 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो y आ गया हमारा 70, x आ गया हमारा 60। तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया है 70 डिग्री, ये हमारा दिया 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा हमारा 10 डिग्री। 10 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा तेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 319 और 89 दिया है। ठीक। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर उसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, मतलब जो शेषफल है वो क्या आएगा। सपोज डेट यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 49 है। अगर इसको हमको 7 से डिवाइड करना हो, रिमाइंडर का क्या आया, 0। इसी तरह से कि 3 की पावर 1989 दिया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, बड़ी सी वैल्यू आएगी, उसको हम 7 से हम डिवाइड करेंगे। फिर जो रिमाइंडर आना है, जो शेषफल आना है, वो हमको बताना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अभी देखिए। अगर यहाँ पे दिया है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर 1 आया, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 3 की पावर 2 होगा 9। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। 3 की पावर 3 तो 27। 7 से डिवाइड कर दो इसको तो 7 3 21, 6 आ जाएगा। ठीक। इसी तरह से अगर 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका, 729 हो जाएगा। 3 की पावर 6, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो आता है 1। ठीक। ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन होते थे तो हम क्या करते थे कि यूनिट डिजिट जो है वो इसको निकालते थे। इससे पहले हमने कराया हुआ है कि इकाई का अंक हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ हम ट्रिक लेके चलते थे, फिर हम उसका यूनिट डिजिट है उसको हम फाइंड कर लेते थे। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 27 इंटू 27। 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 729। ठीक। तो 729 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा शेषफल आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक। बस अब हमको मिल गया। अब हमको ऐसे ही अब बना लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे है 1989, इसको आप 7 से पहले तो आप डिवाइड करके देखो, 5 आया, फिर 8 आ गया, फिर 8 बार जाएगा, गलत हो गया। इसको 3 की पावर 6 आया था ना यहाँ पे, 3 की पावर 6, इसको हम 3 की पावर 6 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं। ठीक। तो 3 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 1
फिर 3 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 9, फिर एक बार गया तो कितना आया 6, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 3। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है 1989 इक्वल टू 6 इंटू 331 प्लस 3, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 331 इंटू प्लस 3, ये हो गया हमारा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 331 प्लस 3, इसको हम ये लिखेंगे। डिवाइड करके हमने किया है, इसको अलग कर लेते हैं। 331 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, अब ये क्या मिल गया हमको, कहीं ना कहीं 3 की पावर 6 का मल्टीप्लाई है, और 3 की पावर 6 में कुछ भी होता था, अगर हम कितना भी आएगा अगर उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें तो 1 ही आएगा हमारा, ठीक। मेन हमारा क्या बचा 3 की पावर 3, ये कितना होता है, ये था 27। अब 27 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21 आ जाएगा 6, तो आपका जो शेषफल है, जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आ गया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हमने किया क्या है यहाँ पे कि इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि 3 की पावर 6 1 होता है। 1 मतलब 3 की पावर 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। इसी तरह से हम इसको निकालेंगे जैसे हम यूनिट डिजिट पहले ज्ञात करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग मतलब योगफल 2160 है, तो उसकी भुजा निकालनी है आपको। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, मतलब जो योगफल होता है, कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। तो आपको n-2 इंटू 180 इक्वल टू कितना दिया है आपको, 2160 दिया है। तो n-2 इक्वल टू 2160 अपॉन 180, ये हो गया। 0 से 0 काट दो, 3 6 18, 3 7 21, 3 2 6, 6 से काटो 12 आ जाएगा। तो n-2 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 14 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखना कि अगर कोई भी बहुभुज दिया है तो उसके जो अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। n क्या है, n उसकी भुजा है, जो बहुभुज है वो उसकी भुजा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले करा दिया है, हमारा लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, देखो 1 1 सही बटे 2 प्लस 11 सही बटे 2 प्लस 1 1 1 सही बटे 2, ये करके 5 बार लिखा हुआ है। तो सभी का मैं ये जो 1/2 1/2 1/2 हमने अलग कर लिया, तो 1/2 1/2 करके कितना हो जाएगा, देख लीजिए 5 बार लिखा हुआ हमने, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2 सही बटे 2, इसको हम 2.5 लिखते हैं, 2.5 को। अब बाकी की वैल्यू जोड़ लेंगे, बाकी क्या है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5, इसको आप दोनों को ऐड कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 to 7 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि सभी नेचुरल नंबर्स ए और बी के लिए इसकी वैल्यू दिया है कि ए एक स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10 की वैल्यू निकालनी है। तो ए ये कह सकते हैं, इसकी वैल्यू दिया है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा दिया है तो एम इंटू 10 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 9 बी इक्वल टू 10 आप पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 90 आ जाएगा। सो सॉल्व कर लीजिए आप, 81 प्लस 100 माइनस 90,
तो 81 प्लस 10 माइनस 90 इसके माइनस कर लो तो 91 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि यदि x और y दो रियल नंबर है, मतलब दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन थे, वो हमने नहीं लिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर इसमें हम 0 भी रख देंगे ना, 0 भी अगर इसमें आके रख के देख लो तभी हमारी पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन दिया है कि a की पावर b इक्वल टू 1 2 5, तो b की पावर a निकालना है, तो इसको हम a की पावर 3 इसको क्या लिख लेंगे 5 की पावर 3, a की पावर b इक्वल टू 5 की पावर 3 कि 1 2 5 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर यहां से हम इसको कंपेयर करें तो a इक्वल टू 5 आ गया और b इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है b की पावर है, तो b हमारा 3 है और a हमारा 5 है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 हमेशा 81 होता है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 8 24 283 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा उसने कि 4/8/2017 को फ्राइडे था, तो कैलेंडर का क्वेश्चन है 4/8/2017 को क्या था, फ्राइडे था। 4/8/2017 को फ्राइडे था, तो 61 डेज बाद 61 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक, देख लो। तो सबसे पहले आप इसमें जो ऑड डेज है वो निकालो आप, ऑड डेज। ठीक, जो विषम दिन होते हैं उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक, विषम दिन है ऑड डेज, तो 61 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो आप। तो जो आपके जो ऑड डेज हैं वो कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक, जो हमारा सप्ताह होता है उसको वो हम 7 डेज का मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर 1 तारीख को, सपोज डेट 1 तारीख को अगर फ्राइडे है तो उसमें हम 7 ऐड कर दो, 8 तारीख को भी फ्राइडे होगा, फिर 7 ऐड कर दो, फिर 15 तारीख को भी फ्राइडे होगा। ठीक, तो ये ऐसे चलता है, इसलिए हमने सप्ताह को 7 दिन माना है और 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो पूरा 8 चला गया और हमारे पास जो ऑड डेज कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ऑड डेज आ गए हमारे पास 5। सप्ताह हो गए हमारे 8। ठीक है, यानी 8 सप्ताह प्लस 5 दिन। ये इसको करो 61 को जो हमने तोड़ दिया तो इसमें 8 सप्ताह निकाला है, 8 सत्ते 56 प्लस हमारे 5 दिन निकाला है। तो 8वें सप्ताह में जो भी दिन होगा ना यहाँ पे 4 में, तो सेम लौट के फ्राइडे ही आएगा। ठीक है, प्लस अब उसमें आप 5 दिन और ऐड कर दीजिए। फ्राइडे के बाद क्या आता है, इसमें 5 ऐड करना है, सैटरडे आता है, फिर क्या आता है, संडे आता है, फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, 1 2 3 4 5 ऐड करना है, तो 5वां क्या हो जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, यानी बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बार बार पूछता है सवाल ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ये ऐसे ही निकाले जाते हैं क्वेश्चन, जब भी आएगा तो हमको उसमें ऑड डे आपको निकालना पड़ेगा 7 से डिवाइड करके, और उसके बाद जो भी 5 आया 6 आया। ठीक, 6 से ज्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 आएगा तो हमारा 1 वीक और बन जाएगा। ठीक, फिर आगे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो उसका कास्ट प्राइस पूछा है उसने। जब कोई वस्तु वो 390 में वो सेल कर देता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो आपको कास्ट प्राइस बतानी है।
तो ऐसे क्वेश्चन में तो ट्रिक से कर सकते हैं, और बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है तो हम मान लेते हैं कि इसका जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर उसने बेचा है, तो एक्स का 120/100। ठीक है, और इसने आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है तो उसकी कास्ट प्राइस क्या है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु जब वो 390 में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो उसका कास्ट प्राइस पूछा है। तो कास्ट प्राइस देख लेते हैं क्या है। कास्ट प्राइस अगर एक्स मान लिया हमने तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 20% प्रॉफिट हो गया, उसको 120/100 हो गया। ठीक, और आपको एसपी कितना दिया हुआ है, 390, तो 390 इक्वल टू एक्स इंटू 120/100। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 390 इंटू 100/120। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 2 छंग 2 पंचे 5, 6 से काट लेंगे, 6 4 36, 3 6 पंचे 30, तो 50 25, 6 पंचे 30, 2 32, 325 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली यही स्टेप लिखना है जब ये क्वेश्चन आए, इंटू 100 इंटू 120, बस इसको सॉल्व करोगे तो 325 आ जाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला, किसी कस्बे की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 60,000 है, तो 60,000 से बढ़ के 65,000 हो गई। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रतिशत वृद्धि, तो कितने परसेंट उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो पहले 60,000 थी तो 65,000 हो गई, तो उसकी जो वृद्धि है वो कितनी हुई आपकी, 5,000। वृद्धि तो 5,000 है ना, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5,000। पहले थी कितनी, केवल 60,000। ठीक, क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50/6 आ गया, 25/2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 8 से 1/3, 8 3 24 से 25/3, तो इसका आ जाएगा 25/3 को 8 से 1/3 लिखेंगे, तो ये 8 से 1/3 इसकी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। हमने निकाला क्या है कि पहले 60,000 थी, फिर 65 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 5,000 बढ़ गई। फिर परसेंटेज निकालना होता है, तो जो दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख दिया, और पहले कितनी थी 60,000 वो लिख दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, परसेंटेज निकाला है। अगला क्वेश्चन, लिखा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा लेंगे या खाएंगे। ठीक, तो कितने दिनों में हमको क्या निकालना है, हमको डे निकालना है, हमको डे हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है देख लीजिए भाई, M1 D1/W1, M2 D2/W2। ठीक, तो जो भी आदमी और दिन, नीचे वो कितना काम करते हैं, कितना किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने वो पैसे कमाते हैं, कितने मीटर की वो खुदाई करते हैं, कितने मीटर की वो दीवार बनाते हैं, वो सब हम नीचे लिखेंगे। ठीक, ऊपर क्या है, M फॉर मैन, D फॉर डेज। ठीक है, तो कितने आदमी कितने दिन, वो हमारा ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा, जैसे हमने क्या बोला, इसमें क्या बोल दिया कि कितना चावल खाते हैं, ठीक है, कितनी लंबी सड़क बनाते हैं, कितनी मीटर दीवार बनाते हैं, कितनी मीटर दीवार गिराते हैं, तो वो सब, ये कितना पैसा कमाते हैं, वो सब हम नीचे लिखेंगे, ये 4 चीजें। ठीक है, तो M1 D1/W1 इक्वल टू M2 D2/W2। तो यहाँ पे वर्क तो दिया नहीं है, तो जो भी दिया है वो हम लिख लेंगे। M हमारा कितना है,
40 व्यक्ति तो 40, कितने दिन? 30 दिनों में। 30 दिन में कितना चावल खाते हैं? 200। यहाँ पे दिया होता है कि कितना पैसा कमाते हैं, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। M2 कितना है? फिर कहा कि 30 व्यक्ति, फिर 30 व्यक्ति हो गए, कितने दिनों में? तुमको D2 निकाल लेना है या D निकाल लेना है, ठीक है, D लिख लो आप। फिर चावल कितना खा लेते हैं वो? फिर वो 500 ग्राम खा लेते हैं। अब देख लीजिए, 5 छक्का 30, ये हो गया 6 पंचे 30, 20 दूनी 40, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 डेज आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 2 से 2 जीरो कट गया, ऐसे 30 से 30 अगर हम काट देंगे तब भी सही है, ठीक, आ जाएगा। उसके बाद तो 100 दिन आ गए, 20 25 100। बस याद रखना M1 D1 अपन W1, M2 D2 अपन W2, ठीक। नीचे क्या रखना है हमने आपको बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तो सम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया ABCD है हमारा, ये सम चतुर्भुज, ठीक। तो ये इसका हो गया विकर्ण, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक। विकर्णों की लंबाई एक 16 है और एक 12 है। तो विकर्ण हमारे इसमें क्या हुए? एक AC हमारा विकर्ण है, AC, और एक BD है। ये दो हमारे क्या हैं? इनको हम विकर्ण बोलते हैं। ये दोनों हमारे विकर्ण हो गए। अब क्या करना है? इसको हम O मान लेते हैं। तो इसकी भुजा निकालनी है। सम चतुर्भुज मतलब क्या है? सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या होता है? वो चतुर्भुज होता है, ठीक। और सम चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं, वो मिडिल पे काटते हैं। तो कितना है? एक का 16 है और एक का 12 है। तो अगर AC को हम 16 मान लें तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। अगर ये 12 है, एक दूसरी 12 है, तो इसको हम 6 मान लें, इसको हम 6 मान लें, ठीक। तो ये हमको निकालना है। और ये हमारा क्या होता है, ठीक। इसके जो विकर्ण होते हैं वो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तभी क्या हो गया? अगर एक 90 है, 90 के जो सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? DC कैसे निकालेंगे? DC स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा? OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, 100 आ गया। 100 बराबर किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। तो DC इक्वल टू कितना आ गया? DC इक्वल टू हमारा आ गया 10। DC आ गया 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल दिया है, कुछ भी दिया, ये दिया अगर एक 8 है, एक 6 है, तो ये 10 होती है। ये आपको याद रखना है, ये नहीं करने की जरूरत है। वहां पे आपको पता चल गया एक 6 है, एक 8 है, तो ये 10 होगी। अगर एक 10 है तो चारों भुजाएं 10 हो गई। तो हमारी इसकी जो भुजा निकालाई वो कितनी आ गई? वो 10 आ गई, ठीक है। तो ये 2018 का जो मैथमेटिक्स जो पेपर था प्रीवियस ईयर, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद अब वो 2018 के बाद अब 2017 का करवाएंगे कल से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है।